जीतकर भी कांप रहा इंग्लैंड। संजू के खौफनाक तूफान ने सेमीफाइनल में पहुंचकर मचाया हाहाकार। फिर भारत के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कह दी एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाली बात। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट के साथ किस्मतें बदलती हैं। लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो महामुकाबला खेला गया, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की सबसे घातक और अजेय शक्ति बन चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मैच 5 विकेट से जीतकर न केवल सेमीफाइनल में जगह बनाई है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे देखकर अब इंग्लैंड जैसी टीमें भी खौफ में हैं। वेस्टइंडीज को इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर करने और भारत को जीत दिलाने का पूरा श्रेय जाता है संजू सैमसन को। संजू ने बीच के और अंतिम ओवरों में एक ऐसा खौफनाक और बेरहम तूफान खड़ा किया जिसने वेस्टइंडीज की उम्मीदों और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। एक समय जो मैच वेस्टइंडीज की मुट्ठी में लग रहा था, वो संजू के बल्ले से निकली आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भारत की इस जीत और सेमीफाइनल में उनके पहुंचने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज के इस बेहद ही खास और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको इस पूरे ऐतिहासिक मैच के रोमांच और हैरी ब्रूक के उस महान बयान की पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को समझने के लिए हमें उस महामुकाबले के समीकरण को समझना होगा। सुपर 8 के इस अंतिम करो या मरो वाले मैच में भारत को सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी। जब वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जेसन होल्डर और रोमैन पॉवेल की पारियों की बदौलत 20 ओवरों में 195 रनों का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया, तो पूरा वेस्टइंडीज खेमा जश्न में डूब गया था। वेस्टइंडीज के फैंस को लगने लगा था कि अब वो आसानी से भारत को रोक लेंगे और सेमीफाइनल का टिकट कटा लेंगे। जब 196 रनों का पीछा करते हुए भारत की आधी टीम मात्र 150 के आसपास पवेलियन लौट चुकी थी और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान सूर्या जैसे बड़े नाम आउट हो चुके थे, तब भारत की हार लगभग तय लग रही थी। शमार जोसेफ ने अपनी रफ्तार से भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर हंस रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन तभी मैदान पर संजू सैमसन का वो अवतार दिखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। संजू ने मात्र 50 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 97 रनों की एक ऐसी चमत्कारिक और आक्रामक पारी खेली जिसने वेस्टइंडीज के सारे गणित और सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। संजू के बल्ले से निकले उन 4 गगनचुंबी छक्कों ने कैरेबियाई कप्तान शाई होप के चेहरे की पूरी हवाइयां उड़ा दी थी। जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कुछ देर पहले जीत का जश्न मना रहे थे, अब उनके चेहरों पर खौफ और सन्नाटा छा गया था। संजू ने अकेले दम पर भारत के स्कोर को 19.2 ओवरों में ही जीत के पार पहुंचा दिया। भारत ने यह मैच 5 विकेट से जरूर जीत लिया, लेकिन यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी। यह सेमीफाइनल से पहले दुनिया को दी गई एक बड़ी चेतावनी थी। मैच खत्म होने के बाद का नजारा किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला था। संजू सैमसन ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, कप्तान सूर्या ने डगआउट से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर ही मायूस होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस पूरे मैच को बहुत करीब से देख रहे थे, क्योंकि सेमीफाइनल में अब उनका सामना इसी घातक भारतीय टीम से होना तय लग रहा था। दोस्तों, जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में गए तो भारत के खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन असली कहानी और असली तूफान तो तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक मैच के बाद मीडिया का सामना करने के लिए आए। ब्रूक के चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी थी जो यह बता रही थी कि वह भारतीय टीम की इस ताकत से कितने प्रभावित और चिंतित हैं। जब ब्रूक कमरे में दाखिल हुए तो वहां मौजूद पत्रकारों ने भारत की इस जीत पर उनकी राय जाननी चाहिए। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक लंबी सांस ली और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे संजू सैमसन की इस खौफनाक पारी और सेमीफाइनल में भारत से मिलने वाली चुनौती के बारे में पूछा, तो हैरी ब्रूक ने बहुत ही बेबाकी और कड़े शब्दों में कहा, देखिए, आज हमने जो ईडन गार्डन्स में देखा वो टी20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन नमूना था।
वेस्टइंडीज ने 195 रन बनाकर मैच को लगभग अपनी झोली में डाल लिया था, लेकिन संजू सैमसन ने आज जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी शांत और इतनी बेरहम बल्लेबाजी पहले कभी नहीं देखी। संजू ने साबित कर दिया कि टैलेंट को आप कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। भारत की इस जीत ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सेमीफाइनल में उन्हें रोकना कितना मुश्किल होने वाला है। हैरी ब्रूक के इस ईमानदार बयान ने प्रेस रूम में एक अलग ही तरह की सनसनी फैला दी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी और एक सीनियर खेल पत्रकार ने ब्रूक से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, हैरी, अब जबकि भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और आपकी टीम इंग्लैंड को उनसे भिड़ना पड़ सकता है, तो आप भारतीय टीम की इस फॉर्म को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार भारत को हराना नामुमकिन है? दोस्तों, इस सवाल ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। ब्रूक ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर उनके चेहरे पर एक बहुत ही सम्मान भरी मुस्कान आ गई। हैरी ब्रूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के और बहुत ही गर्व के साथ एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। ब्रूक ने कहा, अगर आप मुझसे इस वक्त की सबसे खतरनाक टीम के बारे में पूछते हैं तो मेरा जवाब बहुत ही साफ और सीधा है, वो भारत है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में भारत से बेहतर और निडर क्रिकेट कोई और टीम नहीं खेल रही है। संजू सैमसन की वो पारी देखकर मुझे लगा कि इस टीम के पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। हैरी ब्रूक ने अपनी बात को और भी ज्यादा विस्तार से समझाते हुए भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता की सरेआम जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, आप भारतीय टीम के गहराई को देखिए। आज उनके शीर्ष क्रम के फेल होने के बावजूद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली वो काबिले तारीफ है। इंग्लैंड के लिए चुनौती यह नहीं है कि हम उनकी गेंदबाजी का सामना कैसे करेंगे, चुनौती यह है कि हम उनकी इस कभी न हार मानने वाली मानसिकता को कैसे तोड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह टीम एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। रोहित शर्मा की वो विरासत जो अब ये युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं वो डराने वाली है। हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन जब क्रीज पर होते हैं तो वो मैच को किसी भी स्थिति से निकालने की भूख रखते हैं। वेस्टइंडीज के फैंस को लगने लगा था कि अब वो आसानी से भारत को रोक लेंगे और सेमीफाइनल का टिकट कटा लेंगे। जब 196 रनों का पीछा करते हुए भारत की आधी टीम मात्र 150 के आसपास पवेलियन लौट चुकी थी और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान सूर्या जैसे बड़े नाम आउट हो चुके थे, तब भारत की हार लगभग तय लग रही थी। शमार जोसेफ ने अपनी रफ्तार से भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर हंस रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन तभी मैदान पर संजू सैमसन का वो अवतार दिखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। संजू ने मात्र 50 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 97 रनों की एक ऐसी चमत्कारिक और आक्रामक पारी खेली जिसने वेस्टइंडीज के सारे गणित और सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। संजू के बल्ले से निकले उन 4 गगनचुंबी छक्कों ने कैरेबियाई कप्तान शाई होप के चेहरे की पूरी हवाइयां उड़ा दी थी। जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कुछ देर पहले जीत का जश्न मना रहे थे, अब उनके चेहरों पर खौफ और सन्नाटा छा गया था। संजू ने अकेले दम पर भारत के स्कोर को 19.2 ओवरों में ही जीत के पार पहुंचा दिया। भारत ने यह मैच 5 विकेट से जरूर जीत लिया, लेकिन यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी। यह सेमीफाइनल से पहले दुनिया को दी गई एक बड़ी चेतावनी थी। मैच खत्म होने के बाद का नजारा किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला था। संजू सैमसन ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, कप्तान सूर्या ने डगआउट से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर ही मायूस होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस पूरे मैच को बहुत करीब से देख रहे थे, क्योंकि सेमीफाइनल में अब उनका सामना इसी घातक भारतीय टीम से होना तय लग रहा था। दोस्तों, जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में गए तो भारत के खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन असली कहानी और असली तूफान तो तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक मैच के बाद मीडिया का सामना करने के लिए आए। ब्रूक के चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी थी जो यह बता रही थी कि वह भारतीय टीम की इस ताकत से कितने प्रभावित और चिंतित हैं। जब ब्रूक कमरे में दाखिल हुए तो वहां मौजूद पत्रकारों ने भारत की इस जीत पर उनकी राय जाननी चाहिए। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक लंबी सांस ली और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे संजू सैमसन की इस खौफनाक पारी और सेमीफाइनल में भारत से मिलने वाली चुनौती के बारे में पूछा, तो हैरी ब्रूक ने बहुत ही बेबाकी और कड़े शब्दों में कहा,